Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Now today is 5th May of 2020 and it's a Tuesday. So let's start the daily analysis of the newspaper The Hindu. The first news is confusion prevails over who will foot migrants train fare. ऐसा आप सभी जानते हैं जैसे कि जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको, जैसे कोई भी हो, गरीब हो या कोई छात्र फंसा हो या कोई भी बाहर अपने घर के बाहर है, फंसा है किसी और जगह पे, तो सरकार उनको वापस अपने घर भेज रही है. सेंडिंग स्टेट्स नीडेड टू पे फॉर सेंडिंग पीपल होम ऑन द श्रमिक स्पेशल. इन लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चालू की गई है जिससे वह अपने घर जा सकें. वो कुछ स्टेटों ने अब ऐसा मांगा था सेंट्रल से, तो ये सुविधा स्टार्ट की गई है. एज पर द गाइडलाइन इज इशू द सेंडिंग स्टेट विल पे द कंसोलिडेटेड फेयर टू द रेलवेज. द सेंडिंग स्टेट में डिसाइड टू बेयर दिस कॉस्ट और टेक इट फ्रॉम पैसेंजर और टेक इट फ्रॉम रिसीविंग स्टेट आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन और मे चार्ज इट टू एनी फंड. ऐसा माना गया कि इनके जो पैसेंजर आ रहे हैं श्रमिक स्पेशल से, उनका पैसा कौन देगा, क्या कहते हैं, जो भेज रहा है स्टेट या जहाँ पहुँच रहे वो स्टेट या पैसेंजर देगा, तो क्या कि फिर किसी फंड के ले जाए, तो ऐसा माना गया है. इसी कंट्रोवर्सी पे क्या कहते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अपने जो उनके वर्कर आ रहे हैं बिहार, उनका खर्च वो उठाएंगे, उनका टिकट का पैसा वो देंगे और साथ ही जब वो 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड क्या कहते हैं पूरा कर लेंगे तो उन्हें 500 रुपये भी दिए जाएंगे हर माइग्रेंट वर्कर्स को, स्टूडेंट को, टूरिस्ट को जो वहाँ पे बिहार में आ रहे हैं. अब दूसरा न्यूज़ देखते हैं. नॉट फॉर रिटर्न ऑफ स्ट्रैंडेड इंडियंस. फ्लाइट टू स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ मे ऑन May 7. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA and announced on Monday. In the first phase, distressed citizens will be brought back on commercial aircraft and naval ships, according to a list prepared by the respective emphasis strictly on payment bias. The government added the returnees could also have to pay for a quarantine period and hospital facility that they need on return. जो बाहर से लोग आएंगे, आउट ऑफ इंडिया से लोग बुलाए जा रहे हैं 7 मई से 14 मई के बीच में, उनका हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और उनके क्वारंटाइन पीरियड में जो खर्च होगा वो पैसा वो उन्हें देना पड़ेगा. उसके बाद सरकार कहते पैसा नहीं देगी. अभी तक के जो इंडिया में लोग थे उनका क्वारंटाइन के पीरियड पे पैसा सरकार दे रही थी, लेकिन अब क्या कहते हैं उन्हें खुद अपना पैसा देना पड़ेगा जो बाहर से लोग आएंगे. May 7 to 14 द गवर्नमेंट विल अलाउ ओनली 60 नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स. 60 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी 12 कंट्रियों से, जिससे 15,000 लोग बाहर से बुलाए जाएंगे ऐसी सीटों से जैसे गल्फ़ रीजन से, UAE, क्वातर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत और ओमान, वाइल द रेस्ट US और UK से भी बुलाए जाएंगे. क्या कहते हैं बहुत सारी फ़्लाइटें चलाई जाएंगी. अब इसमें कहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA. अब देखते हैं ये क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. The Ministry of Home Affairs discharge mutual responsibility the important among being internal security. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है कि इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब देखता है. और क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, दो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज 1 and 2 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट इन द सेवल शेड्यूल. और ये सब वही कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इन परसुएंस ऑफ द ऑब्लिगेशन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स द इंटरनल सिक्योरिटी रीजन्स. वो इंटरनल सिक्योरिटी रीजन्स भी देखता है और अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज भी देता रहता है, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी देता है, एक्सटेंड्स मैन पावर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी देखता है और गाइडेंस भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को. तो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. अब देखते हैं एडिटोरियल. पहला एडिटोरियल है ऐप फॉर वन रीज़न. आरोग्य सेतु हैज़ स्पार्क कंसर्न. इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी विदाउट लीगल बैंकिंग. जो ऐसे आप सभी जानते हैं कि आरोग्य सेतु को क्या कहते हैं,
वो मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया हर इंडियन को इंस्टॉल करने के लिए। क्या कहते हैं, आरोग्य सेतु एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बैट मेजर्स फॉल शॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश लीगल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। लेकिन आरोग्य सेतु को कंपलसरी तो कर दिया, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कोई लीगल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि वो क्या कहते हैं प्राइवेसी की हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई माना गया है। के.एस. पोत्तुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और पिटीशन फाइल किया। लॉ अथॉराइजिंग द involuntary use of such an app has not been fulfilled. The government has no power to make the app's use compulsory without legislative authorization. There is no legislative guidance for the app's purpose, function and nature of the use of the sensitive personal data it collects. क्या कहते हैं उसमें ऐसा कोई क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव गाइडेंस नहीं है कि क्या कहते हैं वो कि हमारे प्राइवेसी को कंट्रोल किस प्रोटेक्ट करता है, और उसमें क्या कहते हैं उसकी फंक्शनिंग और नेचर ऑफ द यूज़ कैसे यूज़ हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं उसको कंपलसरी करने से पहले उसको ऑथराइज करना चाहिए था। Lawyers and activists have raised concern not only over privacy, they also fear that assessment made on the basis of information collected may be used to restrict public movement and access। कि जो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं सबने दी है वो क्या कहते हैं प्राइवेसी भर को नहीं करेगी, और भी कई चीज़ें उससे रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं जैसे पब्लिक मूवमेंट और एक्सेस। द एब्सेंस ऑफ सनसेट क्लॉज और ये जो आरोग्य सेतु है ये क्या कहते हैं लगभग 75 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। Israel Supreme Court recently struck down emergency pass given to the country's intelligence agency to trace the full location of COVID-19 कि इजराइल ने वही सब किया है। तो क्या कहते हैं इसमें था एब्सेंस ऑफ सनसेट क्लॉज। अब देखते हैं सनसेट क्लॉज होता क्या है। Sunset clause. A sunset clause or provision is a measure with a law, regulation or statute that provides that the law shall cease to have effect after a specific date unless the laws are extended by legislative actions. Most laws do not have the clause and hence remains in force indefinitely. It is also called periodic review. जैसे क्या कहते हैं ये सनसेट क्लॉज वो है कि जैसे छोटे मोटे लॉ क्या कहते हैं कंपलसरी कर दिए जाते हैं कि क्या कहते हैं वो होने ही चाहिए 1 साल तक या 2 साल तक, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन ये क्या कहते हैं ये ऐसा आरोग्य सेतु ऐसा नहीं है, उसको क्या कहते हैं कंपलसरी कर दिया गया है। जब तक कोविड-19 के बाद भी आरोग्य सेतु कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं वही लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम आ रही है कि चीफ रीज़न बिहाइंड हैविंग सनसेट क्लॉज टू प्रिवेंट लेजिस्लेटिव इनर्शिया, कि इसका चीफ रीज़न है सनसेट क्लॉज का कि क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव इनिशिया ना रहे। कुछ जैसे एग्जांपल इसके कि सनसेट क्लॉज हैव बीन रेगुलरली यूज इन इंडिया इन टैक्स एंड फाइनल लॉज लाइक इन टैक्स हॉलीडेज़ एंड रेगुलेशन। जैसे हॉलीडेज़ में टैक्स बढ़ जाता है कुछ एरिया का, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो टैक्स हटा दिया जाता है, तो वैसे होना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 10 years सनसेट फॉर रिजर्वेशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पार्लियामेंट सीट थ्रू आर्टिकल। ये 10 years रिजर्वेशन भी देता है क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, क्या कहते हैं आर्टिकल 334 के द्वारा ये क्या कहते हैं 10 years वो सनसेट रिजर्वेशन भी देता है। अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। ऑफ कोर्स द रियल इशू विद द कावेरी वाटर्स अथॉरिटी इज दैट इट इज़ रूटलेस। द कावेरी इज़ पेरेनियल सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। ये कावेरी वाटर तो हमेशा ही सबने सुना है कि कहते हैं हमेशा क्या कहते हैं कंट्रोवर्सीज में रहता ही है। द लेटेस्ट पॉलिटिकल रोड टू इंटरप्ट इन तमिलनाडु इज अराउंड द सेंटर्स April 24 notification bringing the Kaveri Water Management Authority under the administrative control of the Union Ministry of Jal Shakti। ये पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर था, अब इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर डाल दिया गया है। कहते हैं दे पॉइंट आउट दैट वॉज क्रिएटेड, हाँ वो सब क्या कहते हैं। हाँ चलिए देखते हैं ये कावेरी वाटर देखते हैं। कावेरी फ्लोज इन कर्नाटका और तमिलनाडु में फ़्लो होती है। ये लगभग 775 किलोमीटर कवर करती है और क्या कहते हैं इसकी जर्नी और ये बे ऑफ बंगाल से चलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी में आते हैं जैसे शिमसा, हेमवती, होनुहूल, अगरवती, कपिला, लक्ष्मा, तीर्था, कबिनी, लोकापवनी, भवनी, नोएली, अमरवती और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसकी कई ट्रिब्यूटरी भी है और ये स्टेट जैसे कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु में भी जाती है। और कावेरी रिवर बेसिन ये लगभग 72,000 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के उसमें है विथ मैनी ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग द शिमसा, द हेमवती, द दिस ये सब।
इसमें क्या कहते हैं, दे आर 8 इंटरस्टेट रिवर बोर्ड वाटर बोर्ड अंडर द जल शक्ति अलॉन्ग विथ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये जल शक्ति के अंदर 4 और है, 4 अदर बॉडी है इसके द्वारा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलावा, जैसे कृष्णा एंड गोदावरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स जो क्या कहते हैं 2014 में बनाया गया है। ऐसे ही कई जा रहे हैं। बस इस आर्टिकल के लिए याद होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल। And plot its suspension and why it must go. There are 5 reasons why the members of parliament local area development scheme must be abolished. Members of parliament local area development scheme MPLADS for 2 years approved by the cabinet. क्या कहते हैं, कैबिनेट के द्वारा 2 ईयर अप्रूव किया गया है। टू स्ट्रेंथन देन द गवर्नमेंट्स एफर्ट इन मैनेजिंग द चैलेंजेस। 2 साल के लिए कहते हैं सांसदों की सांसद निधि ख़त्म कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, पहले देखते हैं कि द डिसीजन टू सस्पेंड फॉर 2 ईयर्स इन अ गुड स्टेप, कि क्या कहते हैं इनकी सांसद निधि 2 साल के लिए तो अच्छा स्टेप है, लेकिन क्या कहते हैं इस आर्टिकल में दिया गया है कि इसे हमेशा के लिए एबॉलिश कर सकते हैं। वही उसी के 5 रीज़न दिए गए। ये लिखा गया आर्टिकल जगदीप एस चोखर द्वारा। पहले देखते हैं MPLADS होता क्या है, फिर ये 5 रीज़न देखेंगे। Local Area Development Scheme. The Local Area Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS. The Local Area Development Scheme known as MPLADS is a government scheme. ये 23 दिसंबर 1993 में लॉन्च हुई थी। और क्या कहते हैं, ये द सेंट्रल सेक्टर वॉज जो इनिशियल मेंबर्स टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, कि वह देखती कि क्या कहते हैं अपने एरिया में सांसद को देखना होता है कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, इन सब की प्रॉब्लम कोई ना हो। और ये क्या कहते हैं वॉज कहते हैं स्टार्ट हुई थी लेट प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के द्वारा। उस वक्त क्या कहते हैं PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके ये अब एडमिनिस्टर इसको देखा है, क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके अंदर क्या कहते हैं ये देखती है इस स्कीम को। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी। अब लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये याद ज़रूर करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अभी ये स्कीम आती है MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। और ये पहले आती थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और इसमें वही देखते हैं कि एजुकेशन, कि वहाँ पे एजुकेशन सही है कि नहीं, कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम तो नहीं है, यही सब देखा जाता है वहाँ पे। अब इन सबको क्यों एबॉलिश करना चाहिए, उसके 5 रीज़न दिए गए हैं। पहला है द स्कीम वायलेट्स वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल, गिव्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू लेजिस्लेटर, कि कहते हैं ये जो वो सांसद निधि होती है ये लगभग लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे देती है कि लुक करने के लिए। इसमें MPs रिकमेंड करते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें होता है कि MPs को रिकमेंड करना चाहिए प्रोजेक्ट्स, और क्या कहते हैं और उनकी फाइनल क्या कहते हैं चॉइस क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ को देनी चाहिए, जैसे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो मैं वो MP कहते हैं कि जिसको और वो मिलना चाहिए प्रोजेक्ट उसी को मिलता है, उनकी विश को पूरा किया जाता है। इसलिए ये एक पहला रीज़न है। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ ऑलवेज लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड, कि द Controller and Auditor General CAG of India in a report make it clear expenditure incurred by the executive agencies being less than amount booked, कि जो यूज़ होता है अमाउंट ये लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का अमाउंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यूज़ बहुत कम ही करते हैं। बाकी सब ये लोग पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। वेरिएशन रेंज फ्रॉम 16 टू, इसमें वेरिएशन लगभग 16 से 2312%। 2000 इज़ द फिगर एक्चुअली मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि 2312% वेरिएशन, इतना बड़ा वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यूज़ ऑफ लेसर क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल देन स्पेसिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट्स एंड सबस्टैंडर्ड वर्क्स, कि वो लोग अमाउंट कम यूज़ करते हैं या क्या कहते हैं पुअर वर्क करवाते हैं, कि जैसे रोड बनना है तो सामान अच्छा नहीं यूज़ किया, और क्या कहते हैं रोड अच्छी नहीं बनाई, सिर्फ कवरिंग कर दी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए चले, ऐसा कर देते हैं। तो क्या कहते हैं उसमें कम सामान लगता है लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट वो लोग पूरी ले लेते हैं।
तो वही है, ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड रीज़न है देयर वाइड वेरिएशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी लाइट्स अमाउंट इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी। हर क्या कहते हैं, हर जगह अलग ही अलग यूज़ करते हैं सब लोग, एमपी अलग अलग तरह के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग यूज़ करते हैं। अ ईयर आफ्टर दे टुक ऑफिस 298 ऑफ द मेंबर्स इन द होस्ट हैव नॉट लगभग 298 मेंबर्स 298 लोग 542 लोगों में से अपने 5 करोड़ की जो सांसद मिलती है उसमें एक पैसा यूज़ नहीं किया है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए कुछ पैसा यूज़ नहीं करते किया है उन लोगों ने। ऐसा इस रिपोर्ट इस एडिटोरियल में आया है, ऐसा लिखा है, ऐसा रिपोर्ट में माना गया है। और क्या कहते हैं 508 एमपी डिड नॉट यूटिलाइज द इंटायर एमपी फ्रॉम May 4 2014 टिल December 10 2008। 4 सालों में उन 508 एमपीओ ने अपना पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाए जो क्या कहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए चाहिए था। ये था थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न है फोर्थ एडेड टू द डाटा अबव इज फेयरली वाइड स्प्रेड टॉक ऑफ मनी अंडर बीइंग यूज्ड टू प्लीज और oblige टू सेट्स ऑफ पीपल, ओपिनियन मेकर्स और ओपिनियन इन्फ्लुएंसर एंड फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइनली वी कम बैक टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इशू विच वॉज मैंशनड अर्लियर, कि इशू हो जाता है कि क्या कहते हैं ये पहले भी इशू उठाया जा चुका है 1999 से, फिर 2000 में, 2003, 2004 पर, लेकिन इसका आखिरी वो कहते हैं पिटीशन जो था ये सारी पिटीशन का जज ने 6 मई को दिया था कि कहते हैं वही कि यही सब कि रहना चाहिए, इसको हटाया नहीं, अबॉलिश नहीं किया था, लेकिन अब इसको अबॉलिश करने की बारी आ चुकी है, अब इसे करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने। हाँ, ये है आर्टिकल, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। डीआरडीओ डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर, यूवी ब्लास्टर कैन डिसइंफेक्ट गैजेट्स। The Defense Research and Development Organization DRDO has developed an ultraviolet disinfection tower for rapid and chemical-free disinfection of high infection prone areas। पहले देख लेते हैं ये क्या कहते हैं डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ के बारे में कुछ देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेट, ये क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। इट इज़ वर्किंग टू ये वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया है लगभग, और इसमें लगभग क्या पूरा ही मान लीजिए वर्क। इट इज़ वर्किंग टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया एंड प्रोवाइड्स अ डिफेंस सर्विसेज डिसीजिव एज बाय इक्विपिंग देम विद इंटरनेशनली कम्पिटिटिव सिस्टम एंड सॉल्यूशन। और ये DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, क्या कहते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये क्या कहते हैं इन सबको TDE, DTPD और DSO को कंबाइन करके बनाया गया था। जैसे TDE होता है टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और DP होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और DSO डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फुल फॉर्म याद करने लायक हैं। ये काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। स्टार्टिंग विद 10 लेबोरेटरीज, पहले इसमें 10 लेबोरेटरी थी, अब इसमें 52 लेबोरेटरी हो गई, 52 लेबोरेटरी जो हमें इन सब कामों में एरोनॉटिक्स, आर्मेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंसेज, ट्रेनिंग, लाइफ एग्रीकल्चर, इन सब में यूज़ करती है। और इसमें लगभग 5000 साइंटिस्ट हैं और 25,000 और अलग साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सपोर्टिंग पर्सनल भी हैं। इसमें क्या कहते हैं स्टेट सेंटर, सेंसर्स, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड एलाइड इक्विपमेंट फॉर द डिफेंस सर्विस। ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी देती है कि किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकल, वैसे उसको सॉल्व करने के लिए भी। और ये डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, कमिटेड क्वालिटी मैन पावर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस। और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो स्टार्ट किया था क्या कहते हैं प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे क्या कहते हैं आज मिसाइलें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो मिसाइलें उड़ाई जा रही वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही है। उन्हें की क्या कहते हैं कामयाबी के कारण ही हम लोग आज मिसाइल ये इतने अच्छे आराम से उड़ा पा रहे हैं। इट वॉज इंटेंडेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी, जिससे हम खुद से ही मिसाइल उड़ा सकें। अब देखते हैं ये DRDO ने क्या कहते हैं एक डिसइंफेक्शन टावर बनाया है, जिससे क्या कहते हैं वो कोरोना के वायरस सारे क्या कहते हैं हट सकें,
जैसे आपने देखा होगा कि आजकल वो डोर बनाया है जिससे निकलने से क्या कहते हैं को वो सारे वायरस क्या कहते हैं डिसइंफेक्ट कर देता है सारा कुछ, तो वही। और ये है यूज़फुल फॉर टेक हाई टेक सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स एंड अदर गैजेट्स इन लेबोरेटरीज, कि कहते हैं एंड ऑफिसर दैट आर नॉट सिवर डिसइंफेक्शन केमिकल मेथड्स। ये उन सब के लिए यूज़फुल है कि जहाँ पे क्या कहते हैं केमिकल मेथड से क्या कहते हैं डिसइंफेक्ट ना कर पाएँ, कि सैनिटाइज ना कर पाएँ, जहाँ से वायरस ना हटा पाएँ, वहाँ पे ये ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे कंप्यूटर गैजेट्स IT सेक्टर्स में ज़्यादा है। लार्ज फ्लो ऑफ पीपल सच एज, ये वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, होटल, फैक्ट्रीज़ या ऑफिसेज़, वहाँ पे जहाँ पे केमिकल यूज़ प्रोहिबिट लगभग कम यूज़ करना चाहिए, जैसे लोग को दिक्कत ना हो। और ये डेवलप किया गया, डिज़ाइन एंड डेवलप बाय लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेस्टेक, बेस्ड इन दिल्ली। ये दिल्ली में एक वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये लगभग 12 फीट लंबे और चौड़े 12 फीट इंटू 12 फीट डायमेंशन के कमरे को ये 10 मिनट में सारे वायरस मिटा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।